जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ तुम्हें बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थनाओं का अर्थ। बाबा जी की प्रार्थनाओं से आपको मिलेगी अपार शक्ति। अपार शक्ति का आप प्रयोग करिए अच्छे कामों के लिए। अच्छे काम क्या होते हैं? मानव का सहयोग करना, इंसानों का सहयोग करना, किसी को दुख ना पहुँचाना। अगर आप किसी को दुख नहीं पहुँचाओगे तो वो अब मालिक जो परमात्मा है वो सभी धर्मों का एक है, तो आपको क्या करेगा? दया। दया का मतलब है अंतर में देखना। यहाँ पर जहाँ बिंदी लगाती हैं औरत, यहाँ आप देख सकते हो उस परम पिता परमात्मा को, जिसे भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो आप उस प्रार्थनाओं से करिए सुबह और शाम। आप जय गुरुदेव नाम लीजिए आधा घंटा सुबह और शाम। तो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव दयालु मेरे। तो मेरा कोई नहीं सहारा इस संसार में, गुरुदेव दयालु मेरे। एक गुरु ही तो है जो दया करके तुम्हें नामदान देता है, शिक्षा देता है, जबकि वो त्रिकालदर्शी होता है और आपका भूत वर्तमान भविष्य बता देता है। कोई संसार में ऐसा है जो आपका भूत वर्तमान भविष्य बताते? पर बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों को सब कुछ बाबा जी ने खूब आजमा के देखा। बाबा जी को उन्होंने सब बातें बूझी। बाबा जी हर बातों पर खरे उतरे। जब वो खरे उतरे हैं तो मानव समाज को, इंसानों को, सबको चाहिए कि वो प्रार्थनाओं करें 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। बाबा जी ने कहा था कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो उसमें आपका कचूमर निकल जाएगा। तो इस जय गुरुदेव नाम वो नाम है जो आपका सुरक्षा करेगा और आपकी मदद करेगा। तुम भक्तन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। तुम भक्तों के हितकारी हो। अगर आप भक्ति करते हो तो वो ही तुम्हारे हितकारी हैं। अगर आप भक्ति नहीं करते हो तो तुम्हारे हितकारी नहीं हो सकते। कोई भी, आप नौकरी करने जाते हो तो अगर नौकरी करोगे तो पैसा मिलेगा। ऐसे ही अगर आप भक्ति करोगे तो भगवान, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो तुम्हारा हितकारी बना रहेगा, वो तुम्हारी मदद करता रहेगा। और आप जिससे शिक्षा लेते हो उससे आप बूझ भी सकते हो वो भगवान कैसा है, कैसे दिखता है, कैसे मिलेगा। कलयुग सहज युग है, जो करेगा उसे मिलेगा, जो ना करेगा उसे नहीं मिलेगा। काटो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव दयालु मेरे। मेरे जन्म मरण के फेरे काट दो हे गुरुदेव दयालु मेरे। गुरुदेव दयालु होते हैं और वो जन्म मरण के फेरे काट देते हैं। आपको पता है आपने कितने जन्म लिए हैं, वो कितने बार मरे हैं? तो ना तो मरने का पता है, न जन्मने का पता है। तो आत्मा परमात्मा से गुरु प्रार्थना कर रही है, शिष्य गुरु से प्रार्थना कर, मेरे जन्म मरण के फेरे काट दो, यानी कि मैं जन्म ना लूँ और मरूँ ना, मैं परमात्मा को देख लूँ। वो कहाँ देख लूँ? अंतर में। अंतर में देखने से दिव्य दृष्टि खुलती है। यहाँ बिजली लगाती हैं। आप 1 घंटा साधन करिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, आपको बड़ी लाभ होगा, बड़ी अपार शक्ति मिलेगी। मेरे डोले भंवर बिच नैया, फिर वो बन जाओ आप खिवैया। भंवर है, भंवर क्या है? ये मानव संसार। 4 लोग अंधकार में है, स्थूल लोक, लिंग लोक और वैकुंठ लोक और सूक्ष्म लोक और कारण लोक। ये सब क्या है? अंधकार में। सारे अंधकार में हैं और सारे प्रकाश में हैं। अंधकार की समय है, प्रकाश के समय है। पर चारों लोकों में जितनी भी जीवात्माएं हैं उन्हें ये पता नहीं हम आए कहाँ से और जाए कहाँ से। मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ योनि है। तो इसमें क्या है? एक साधना करने का अवसर, परमात्मा प्राप्त करने का एक अवसर। तो इसमें क्या है? अपार शक्ति मिलेगी आपको करने से। करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो डर जाते हैं उनकी नैया पार नहीं होती। जो करते ही नहीं उनमें क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। आप कोई भी संसार में कारोबार करिए तो आपको लाभ होगा, अगर नहीं करोगे तो लाभ कहाँ से होगा? ऐसे ही गुरु भक्ति कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरी पारा। अगर आप नाम का आधार पकड़ के गुरु की साधना करोगे तो आपको अपार शक्ति मिलेगी। तुम ही हो मेरे साज सवेरे। तुम ही हो मेरे साज सवेरे, मतलब सुबह और शाम। अगर आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उसकी प्रार्थना करेंगे तो आपको लाभ अवश्य हो। तुम युग युग अंदर आए, मोहे नींद से हमें जगाए। मतलब तुम युग युग आए, मतलब सारे युगों में आए हो आप और हमें नींद से जगाए हो। हमें तो ये पता नहीं हम आए कहाँ से, जाए कहाँ। बाबा जी ही गांव गांव जिले जिले ये कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। तो आपको चाहिए उसे देखना, परमात्मा से मिलना। आप घर परिवार से नहीं मिलते हो, माँ बाप से मिलते हो, घर वाले से मिलते हो, बहन भाई से मिलते हो, ऐसे ही परमात्मा से भी आप अंतर में मिल सकते हो। और कोई शारीरिक हानि नहीं, कोई कष्ट नहीं। आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम प्रार्थना करके उससे लाभ उठा सकते हो। करोगे तो मिलेगा, ना करोगे तो मिलेगा। मैं करता हूँ जय गुरुदेव का प्रचार, तो आप उस प्रचार को सुन करके भगवान को, परमात्मा को समय दीजिए जो सभी धर्मों का एक है। कि ये दिल के दूर अंधेरे गुरुदेव दयालु मेरे। तुम्हारे दिल के अंधेरे क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिसका आपको ये पता नहीं मैं कब तक इस दुनिया में रहा और कब तक मैं जाऊंगा। तो हमारे दिल में क्या है? अंधकार। ना हमारा आगे का पता है, ना पीछे का पता है, हम आए कहाँ से, जाए कहाँ हो। अगर आपको कोई सद्गुरु या साध की संगत मिल जाती है तो आपका बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं मेरे दिल के दूर अंधेरे कर दीजिए, अंधकार करके प्रकाश कर दीजिए। मतलब इस दुनिया में तो प्रकाश है ही, देखने के लिए हम कारोबार करते हैं। आप बड़े, ये भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है और ये जीवन दिया है, इसमें खाने पीने के साधन, ओढ़ने पहनने के जितने भी साधन हैं वो आपके लिए होते हैं। पर अंतर में आप उस भगवान की खोज करिए। इस मनुष्य शरीर में रहते हैं आप 22 घंटे भगवान का काम करिए, इस दुनिया का काम करिए, और 2 घंटे समय निकाल के उस परमात्मा को दीजिए, जिससे कि आत्मी जागृति हो जाए, मतलब आत्मकल्याण हो जाए। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम थे मतलब नाकार थे, गलत काम करने वाले थे, अज्ञानी थे, अभिमानी थे, अभिमान करते थे। पता नहीं, एक आदमी कोई भी मकान दुकान बना के कारोबार करके अब बड़ा अभिमान करता है कि मैंने इतने इतने काम कर लिए। अरे जो तुम्हारे कारोबार हैं, काम है, क्या आपके मरने के बाद वो काम आएंगे? ऐसी साधना भक्ति करनी चाहिए जो जीते जी भी काम आए और मरने के बाद भी काम आए। तो आपको क्या चाहिए? लगन, प्रेम, श्रद्धा, भाव, भक्ति। तो आपको भक्ति से प्रेम करिए, लगन से प्रेम करिए। तो किसकी करिए? सच्चे सद्गुरु की। सच्चा सद्गुरु की कैसे करोगे? जो त्रिकालदर्शी होता है। मैं कब कहता हूँ आप मेरी साधना करिए, आप बाबा जय गुरुदेव की साधना करिए। मैं तो केवल सत्य बताने वाला हूँ। मैं कौन हूँ? साधु कहते हैं जो साधना करता है। बस मैं भी साधना करता हूँ, आप भी साधना करो, आप भी साथ चलो। कि ये जग में पाप घनेरे, एक मनुष्य शरीर ने क्या पता कितने पाप कर लिए, कितने जन्मों से पाप करता हुआ आ रहा है। आत्मा हमारी कितने युगों से परेशान है। भीष्म पितामह को देखिए, कितने इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए वो बाणों की सैया पर लेटे। तो आपको क्या चाहिए? जागृति। अगर आप भूत वर्तमान भविष्य को जानना चाहते हो अपने अंतर, तो आप साधना कीजिए। किसकी साधना कीजिए? बाबा जय गुरुदेव के जो नियम बताए गए हैं। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। मतलब मेरा कोई सहारा नहीं है बगैर गुरुदेव के। मतलब कोई ना कोई, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर को ले जाता है वही तो गुरु होता है। बाबा जय गुरुदेव आपको अंधकार से प्रकाश की ओर को ले जाएंगे। तुम भक्तन के हितकारी, जो भगत होता है, जो प्रेम श्रद्धा से भाव भक्ति करता है, आप उसके हितकारी हो। देखो, भगत भगवान का, श्रद्धा सद्गुरु की, भक्ति सद्गुरु की। आप करते तो जाइए, करने पर लाभ होता है। अगर आपको लाभ नहीं होता तो आप 1 घंटा साध की संगत कर लीजिए, सद्गुरु की संगत कर लीजिए, गुरु की संगत कीजिए, पर जो त्रिकालदर्शी हो। हमारी आपसे ये प्रार्थना है, त्रिकालदर्शी महात्माओं की आप प्रार्थना कीजिए। जो त्रिकालदर्शी ना हो वो आपको आत्मकल्याण नहीं करेंगे, आपको ज्ञान जरूर दे सकती हैं। ज्ञान संसार में काम आता है, चालाकी काम आती है और बुद्धिमानी काम आती है, पर दया, दीन, उपकार अंतर में काम आते हैं और बाहर भी काम आते हैं। काटो जन्म मरण के फेरे, मतलब मेरे जन्म मरण के फेरे काट दो। कितने जन्मों से मैं भटक रहा हूँ इस संसार में, कितने 84 लाख योनियों में मैंने भ्रमण करा, पता थोड़ी है कितने जन्मों तक करा। अगर आपको चाहिए परमात्मा का आधार, एक 22 घंटे काम करने के बाद हमारा तुम्हारा क्या खर्च हो जाता है अगर 1 घंटा हम साधना नहीं करते हैं तो। हमें पता करना चाहिए वो परमात्मा कहाँ रहता है। हम अपने घरवाली बच्चों का, संसार का प्रयोग करते हैं। अगर हमें इतनी बुद्धि और चालाकी ज्ञान है तो हम उस परमात्मा का भी तो प्रयोग करें। पर कैसे करें? जैसे देख के, जैसे आप अपनी घरवाली को देखते हो, अपने माँ बाप को देखते हो, तो माँ बाप का भी प्रयोग करते हो, घरवाली का भी। ऐसे ही हमें उस भगवान का, उस परमात्मा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारे अंदर दुख और सुख आते हैं, दुख भी आता है और सुख भी आता है। अगर हमें ये पता चल जाए दुख और सुख देने वाला कौन है, तो वो दुख और सुख हमें लेवल में देगा, कंट्रोल में। जैसे मतलब हम ज़्यादा और कम ना कहें। अगर ज़्यादा दुख आएगा तो हम परेशान हो जाएंगे, और ज़्यादा खुशी आ जाएंगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो अगर जब वो हमसे मिल लेते हैं तो दुख और सुख लेवल में देता है। जैसे आपकी एक घरवाली होती है ना, घरवाली, तो ज़्यादा खुशी में वो परेशान हो जाएगी। आप खूब किल्ली दोगे, खूब बचाओगे तो परेशान हो जाएगी आप ज़्यादा, और जो कम आप दुखी होगे तो परेशान। आपको चाहिए कंट्रोल में रहना। कंट्रोल में रहने पर माँ बाप, घर परिवार शांति से रहता है। ज़्यादा कोई भी डीजे का वायलेंस बजाओ तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कम वायलेंस रखो तो संसार में आनंद नहीं आता। तो मीडियम में अगर आप करना सीखें, मीडियम वो चीज़ है ना तो किसी को हानि हो, ना किसी को दुख हो, ना किसी को खुशी हो, ना किसी को गम हो। जो आदमी मीडियम में रहना सीख जाएगा उसका आत्मकल्याण संभव हो जाएगा।
आप ज़्यादा खुशी करोगे तो संसार में इज्जत नहीं रहती है, और ज़्यादा परेशान रहोगे तो आप मीडियम में रह जाओगे। जैसे मान लो 1 गिलास दूध पी लो, शरीर के लिए लाभदायक है, आप 10 गिलास दूध पी लिए शरीर के लिए हानिकारक है। तो देखो, अगर कंट्रोल है तो 1 गिलास दूध कंट्रोल है, 2 गिलास पी लीजिए शरीर के बढ़ते, तो उसके लिए हमें चाहिए कंट्रोल में रहना। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। इस संसार में हमें गुरु जरूर बनाना चाहिए, और गुरु सर्वोपरि धन है। तो आपको चाहिए सदगुरु की पूजा करनी। तो हाथ जोड़ कर हमसे प्रार्थना करते हैं कि जय गुरुदेव।